को मेजरमेंट करने का काम करते हैं। ये जो यूक्लिड्स है ये कहाँ के थे? ये ग्रीक के थे। कहाँ के थे बेटा? अब में सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आएगा कि बताओ जरा सेकेंड एक्सियम क्या था कि x बराबर y। हाँ या ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, अगर हम ये बोले कि सर आप पहले ये बताइए कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, तो देखो जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। इसका मतलब ये है सर कि ज्योमेट्री एक ऐसा कह सकते हैं कि स्टडी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को मेजरमेंट करने का काम करते हैं। आ रहा है बात समझ में? अब अगर हम ये देखें कि यूक्लिड्स क्या है सर, यूक्लिड्स, तो यूक्लिड्स एक समझो कि मैथमेटिशियन का नाम है जो कि ग्रीक के थे। कहाँ के थे? ग्रीक के थे। और यूक्लिड्स का जो है ज्योमेट्री में बहुत भारी योगदान रहा। यूक्लिड्स का जो है ज्योमेट्री में क्या रहा? बहुत ही भारी योगदान रहा। ठीक है, यानी कि अगर हम ये बोले ये जो यूक्लिड्स है ये कहाँ के थे? ये ग्रीक के थे। कहाँ के थे बेटा? ग्रीक के थे। ठीक है, और इनका योगदान जो है मैथ में बहुत भारी मात्रा में रहा। ठीक है, ये बताते हैं कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है इसके बारे में बताएं, लाइंस क्या होता है इसके बारे में बताएं। समझ में आ रहा है ना? एक्सियम क्या होता है इसके बारे में बताएं, पोस्टुलेट क्या होता है इसके बारे में बताएं, पोस्टुलेट क्या होता है इसके बारे में बताएं, और बहुत कुछ। तो बेसिकली क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना क्या है? एक्सियम के बारे में और पोस्टुलेट के बारे में। यानी कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री के चैप्टर में हम लोग को बस पढ़ना है कि एक्सियम क्या होता है सर और पोस्टुलेट क्या होता है। बताओ समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एक्सियम क्या है। ठीक है, और हम बता देते हैं कि एग्जाम में इसका कोई रोल नहीं है। बस एग्जाम में कैसा आएगा कि यूक्लिड्स का जो एक्सियम था, एक्सियम नंबर 2 कौन सा था, एक्सियम नंबर 2 कौन सा था, एक्सियम नंबर 5 कौन सा था, 3 कौन सा था। अभी यहां पे हम नोट कर रहे हैं, घर पे समझा भी देंगे। घर पे जाने का है, उसको रट लेने का है। जैसे ही रट लोगे तुम लोग, हाँ जैसे ही रट लोगे तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आएगा कि बताओ जरा सेकेंड एक्सियम क्या था। तो दिमाग में रटा हुआ रहेगा तो बस छाप देंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि लाइंस एंड एंगल्स में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब बिल्कुल समझना, बिल्कुल डिटेल में फील होने देना। ठीक है, बहुत आसान सा चीज है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। हम लोग को पढ़ना है एक्सियम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? एक्सियम के बारे में पढ़ना है, एक्सियम के बारे में। एक्सियम क्या होता है सर? तो एक्सियम जो है बेसिकली तुम समझ सकते हो कि एक्सियम इज इक्वल टू फैक्ट्स। क्या? एक्सियम इज इक्वल टू फैक्ट्स, यानी कि वैसा चीज जिसको प्रूफ करने की जरूरत ना हो, वैसा चीज जिसको प्रूफ करने की जरूरत ना हो। तो अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो उसको छाप लेना, द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूविंग, द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, यानी कि वैसा सर बेसिक फैक्ट जिसको हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो चलो लिखना शुरू करो। द बेसिक फैक्ट, the basic fact which are taken for granted, taken for granted without proving, विदाउट प्रूविंग। बताओ ये बात समझ आया कि सर वैसा फैक्ट
वैसा फैक्ट जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, उन सारे फैक्ट्स को क्या बोलते हैं? एक्सियम बोलते हैं। एक्सियम के बारे में कौन बताया? एक्सियम के बारे में कौन बताया? यूक्लिड्स बाबा बताए एक्सियम के बारे में। कहां के रहने वाले थे बाबा? ग्रीक के रहने वाले थे। ठीक है, अगर हम तुमसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछे, अगर हम तुम लोगों से एक बेसिक सवाल पूछे और ये बताएगा ओजस्वी, ठीक है, तुम बताओगे। देखो, अगर मान लो ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मान लो इस कंटेनर में रखा हुआ है क्या? इस कंटेनर में रखा हुआ है मान लो पांच टॉफी रखा हुआ है और इसमें भी 5 टॉफी रखा हुआ है, ठीक है। और हम क्या किए कि ओजस्वी के पढ़ाई से खुश होकर के इसमें हम 3 टॉफी और डाल दिए, ठीक है, और इसमें भी 3 टॉफी और डाल दिए। तो बताओ टोटल कितने टॉफी हुए? 8। तो बताओ इसमें प्रूफ करने की जरूरत है कुछ? नहीं। दिस इज कॉल्ड एक्सियम। हलवा चीज है, हलवा। हल्के हल्के में पढ़ाई को ज्यादा सीरियस होकर करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। यू हैव टू फील इट। यू है, जाओ 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 ना, रुको, जाओ, बैठो रहते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो बताओ इसको प्रूफ की आवश्यकता है? कैसे वीडियो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत 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 शांत, चलो चलो, नहीं नहीं, बिल्कुल देखो, ए शांत, ये बात समझ आ गया ना? अब देखो, अब देखते हैं कि यूक्लिड्स बाबा क्या क्या बोले, ठीक है। तो एक्सियम नंबर 1, एक्सियम नंबर 1 देखो, यूक्लिड्स एक्सियम, ये हो गया ना? आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, छापने का है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखना। पहला पहला एक्सियम क्या है, पहले लिख लेते हैं फिर समझा देंगे, ठीक है। देखो पहला क्या है बेटा? पहला क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर, जैसे लिखवा रहे हैं वैसे ही छापना है, ठीक है ना। पेपर में भी, कॉपी में भी डिट्टो वैसे छापना है, ठीक है, इसको याद कर लेना। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सेम थिंग्स, तुम लोग लिखते रहो, ठीक है ना। आर इक्वल टू वन अनदर। पहला एक्सियम छापो तुम लोग, क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। क्या है बेटा? सेम थिंग्स है, बोलो मेरे साथ, सेम थिंग्स। कह रहा है क्या कि थिंग्स, जैसे अगर मान लो x इज इक्वल टू है a के बराबर और y इक्वल टू भी है a के बराबर, तो कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, यानी कि सर x भी a के बराबर, y भी a के बराबर। इसका मतलब ये सर हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सियम 1 कि x बराबर y, हाँ या ना? x बराबर y, बात समझ में आ गया ना? ये था पहला एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यस और नो। वेरी गुड, अब आगे देखते हैं, इसको नोट करो, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि अगर x a के बराबर है और y भी a के बराबर है, यानी कि दोनों a के बराबर है, दैट मीन्स सर x बराबर y होगा। बात समझ आ रहा है? दिस इज एक्सियम 1, दिस इज एक्सियम 1। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट छापना आप, ठीक है, ये लिख लिया ना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिखना है, ठीक है। इसमें क्या है? सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल। सेकेंड क्या है? इफ इक्वल, इफ इक्वल्स आर added to equal, the whole are equal, the, देखो बिल्कुल बुक वाला छाप रहे हैं, ठीक है, बस इसको समझते जाओ और रटते जाओ। होल आर इक्वल, आप समझना इसको, नोट कर लिए? देख बेटा ध्यान से,
इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, कह रहा है इक्वल आर एडेड। देखो अगर मान लो कि यहां पे है x, ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पर भी है x, कह रहा है इक्वल, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, और इसमें ऐड कर दिए क्या, इसमें ऐड कर दिए y, और इसमें भी ऐड कर दिए y। तो बताओ तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? जैसे अगर हम यहां पे लिखे 2 और यहां भी लिखे 2, इसमें भी 3 ऐड कर दिए और इसमें भी 3 ऐड कर दिए, तो बताओ तो दोनों 5 5 हो गया। तो यही ना कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल होल आर, तो दिक्कत नहीं ना, समझ आ रहा है? तो पहला एक्सियम क्या था सर? पहला एक्सियम क्या था, कोई बता सकता है पहला एक्सियम? हाँ, थिंग्स विच आर इक्वल, यानी कि अगर एक साइड इक्वल है तो आपस में भी क्या होगा, इक्वल होगा। और इसमें क्या है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। दिख रहा है ये बात? यानी 2 में 3 ऐड करो, 2 में 3 ऐड करो तो टोटल मिलाकर के 5 आएगा दोनों तरफ। तो दिस इज एक्सियम सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं एक्सियम थर्ड। एक्सियम थर्ड छापना। एक्सियम थर्ड क्या है कि इफ, हाँ अब इसका उल्टा कर दो, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, राव्या बिल्कुल ऐसे एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है ना। इक्वल्स द रिमेन आर इक्वल। चलो इसमें भी वही बात है ना, इसमें भी सेम है कि अगर इधर 3 है और इधर भी 3 है, इसमें अगर -1 कर दिए, 3 में -1 कर दिए और 3 में -1 कर दिए, तो दोनों साइड क्या आएगा? आ रहा है बात समझ में? ये था एक्सियम नंबर 3 कि सर अगर दोनों साइड सेम में अगर हम लोग माइनस करेंगे, सेम नंबर में सेम चीज माइनस करेंगे, जैसे अगर 3 है और 3 है, इसमें 1 1 माइनस कर दिए, तो होल क्या हो गया? होल भी बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज एक्सियम 3, हो गया ना। अब यहीं पे लिखते हैं 4th नंबर, थिंग्स which coincide with one another with, एक काम करो वो डोर को लॉक कर दो, होगा, हो पाएगा क्या? छोड़ो, ठीक है, छोड़ दो। वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो इसमें क्या कह रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप, ठीक है। कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप। कह रहा है क्या कि अगर हम ये बोले, अब जाओ नहीं बताएंगे, जैसे कॉपी पे कॉपी, ठीक है। अगर जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ और ये मेरे हाथ के ऊपर ओवरलैप यानी कोइंसाइड कर दिया, तो दोनों आपस में बराबर ही ना होगा बउआ। बोलो समझ आ रहा है ना? तुम्हारे पास नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर नोटबुक रखोगे तो दोनों आपस में बराबर होगा, यही बोल रहा है। और इसको प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। हाँ कॉन्ग्रुएंस होगा ना, वो बात की बात है, ठीक है, यहीं से उठाया गया है ये वाला पॉइंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस नहीं पढ़ते कोइंसाइड वाला कि आपस में बराबर होगा, ये तो बराबर तो है ही, बराबर तो है ही, दिस इज एक्सियम। हाँ नहीं देखो, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अदर, हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। हम लोग प्रूफ करते हैं जब बराबर नहीं होता है तब, उसको शो करते हैं हम लोग, ठीक है। याद समझ में आ गया? थिंग्स विच आर कोइंसाइड यानी कि पेन के ऊपर यही वाला पेन रख देंगे तो आपस में कोइंसाइड कर लेगा, और जब कोइंसाइड करेगा तो हम लोग कह रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर है, ये समझो, ठीक है।
समझ आ गया ना? चलो अब 5 नंबर देखो, लिख लिए? लिख लिए? अब देखो 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? थिंग्स विच कोइंसाइड, थिंग्स 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 लिखो, थिंग्स ना ना, ये तो हो गया ना। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। लिखो द होल इज, द होल, द होल इज ग्रेटर, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखो ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है? कभी भी सुबह शाम दोपहर, कभी अगर मान लो भूल गए, ठीक है, तो बिल्कुल ऑन करना है और उसको देख लेना है। हाँ ठीक है ना? ठीक है, अब आगे देखो ठीक है ना? आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। देखो कह रहा द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सिंपल सा बेसिक चीज है कि मान लो ये पिज्जा है, ठीक है, ये पिज्जा है, ठीक है, और मान लो ये वाला पार्ट तुम बाहर निकाल लिए। देखो हम तो अभी पिज्जा खाए नहीं है, सोशलाइज बोलते हैं, देखो हमको पता नहीं सोशलाइज बोलते हैं। हम तो पिज्जा खाए नहीं है, टीवी में रील्स में देखते हैं, रील्स में, हम तो भी खाए नहीं है। देखो ये पिज्जा है, पिज्जा का ये पार्ट बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो पार्ट है, पार्ट ये होल से हमेशा छोटा होगा। सिंपल सी बात है ना? इसमें क्या है? तो यही है, एग्जाम में पूछेगा बताओ कि एक्सियम नंबर 5 क्या था, तो लिख देना द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पिज्जा, ठीक है, पिज्जा, पिज्जा की पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा कैसा होता है तुम लोग देखे हो? आपको कैसे पता है? अरे यार रील्स पे देखे हैं, अरे अरे रील्स पे देखे हैं, उठी से काट दिया जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है, अरे पागल। देखो यहाँ पे आप देखो छठा छठा देखो, things which are double of the same हंसाए हम। कहा ना, क्यों 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 हंस हंस क्यों रहा है? पर्सनल मैटर। देख बेटा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, अगर देखो सेम थिंग है, अगर इसका तुम डबल करोगे तो ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दिस इज एक्सियम छठा यानी सिक्स्थ एक्सियम। एक और है बस लास्ट, हाँ एक और है, और जैसे लिखाया जा रहा है एग्जाम में छाप के आ जा रहा है, ठीक है? आपको समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? तो सर है ना, सर मारो, बताए हाँ, सर को मार लो दीवार में टिप से। अभी देखो, अभी लाइंस एंड एंगल्स जब हम लोग शुरू करेंगे ना, लाइंस एंड एंगल्स, तब तुम लोग को आनंद की अनुभूति होगी। लिटरली बता रहे हैं। अरे नहीं, एनसीईआरटी जैसे कि उसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, बिल्कुल मतलब तुम लोग का धुआं निकल जाएगा, लिटरली कान में से सुई सुई। अच्छा ठीक है, देखते हैं। इसके बाद ना लीनियर क्या था, इसके बाद लीनियर इक्वेशन है ना, उससे पहले हम लोग टू वेरिएबल है, राइट? तो हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे, उसके बाद देखना कितना मजा आएगा। लाइन जब हम लोग, हमारा ज्योमेट्री वाला सेक्शन शुरू होगा ना, तुम लोग को लगेगा सर अभी तो फील आ रहा है कि सर क्लास 9th में आए हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है। हाँ साइड हो जाते हैं। लास्ट क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से, थिंग्स विच आर हाफ। देखो ये सब बुक में भी लिखा हुआ है, बस हम समझा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ
which are half of the same देखो अब ये लास्ट है हमारा, क्या बोल रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल, यानी लो इक्वल इक्वल कर दिए। अगर इक्वल चीजों से डिवाइड कर देंगे तो बताओ तो आपस में ये हमेशा इक्वल रहेगा नहीं रहेगा, बस यही है एक्सियम। तुम्हारे एग्जाम में बस यही आएगा कि बताओ 6th नंबर का एक्सियम कौन सा था यूक्लिड्स का, 7th नंबर का कौन था, 5th नंबर का कौन था, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो बताओ हो जाएगा नहीं होगा, हो जाएगा ना, समझ आ रहा है सब कुछ। एग्जाम्पल के साथ वहां पे लिख कर आना, ठीक है ना। जो एग्जाम्पल बताया जा रहा है, ये एग्जाम्पल्स जो भी बताया जा रहा है सबको लिख कर आना, ठीक है। फिर अब बहुत सारे पेपर में आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछ देगा, जैसे पूछ देगा द थिंग्स विच आर डैश ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर, तो लिख देना हाफ, ठीक है, हाफ लिख दो या फिर डबल लिख दो, डबल होगा या फिर हाफ होगा, है या ना। डबल भी करेंगे तब भी सर इक्वल ही होगा, हाफ भी करेंगे तब भी इक्वल ही होगा। बताओ समझ आ रहा है? ट्रिपल कर दिए तो एक्सजीएम में नहीं आया है, ट्रिपल कैसे करेगा। चलो ये 7 है और ये सातों फैक्ट्स को तुम लोग को याद कर लेना है, ये 7वां नंबर का है। और याद करने के बाद एग्जाम में आए तो जैसे बताया गया है वैसे छाप के आ जाना, ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही बुक में भी लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो कि बुक वाला सिंपल है या फिर जो हम लिखवाए वो सिंपल है, उसमें कंपैरिजन करो और नोट कर लो, ठीक है। बाकी एक्सियम के बाद पोस्टुलेट, पोस्टुलेट हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे और ये रिकॉर्डिंग चला जाएगा यूट्यूब पे, तुम लोग जाओ और अगर डाउट होगा तो इस पे देख लेना और तुम लोग भी देख लेना, ठीक है। तो आज की सभा समाप्त हुई, धन्यवाद।